अब देखते हैं मुख्तार से जुड़ी 25 कहानियां। यूपी के गाजीपुर जिले के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखने वाले अपराध की दुनिया के बादशाह मुख्तार अंसारी की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही है। अचूक निशानेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्तार अंसारी ने मोहम्मदाबाद से गाजीपुर तक सफर मामूली ठेकेदार के रूप में शुरू किया था। माफिया मुख्तार अंसारी को बचपन से टू व्हीलर का बड़ा शौक था। वो मोहम्मदाबाद से गाजीपुर तक मोटरसाइकिल से चला करता था। वो मोटरसाइकिल पर भी रौब जमाया करता था। उसकी मोटरसाइकिल जहां से निकलती थी लोग उसकी चर्चा करने लगते थे। जून 1963 में मोहम्मदाबाद में जन्मे मुख्तार के खिलाफ साल 1988 में हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। उस समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। पुलिस डायरी के मुताबिक मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के पास AK-47, AK-56 से लेकर कई विदेशी राइफलें और मैग्नम कीमतें की पिस्तौलें भी मौजूद थी। मुख्तार अंसारी ने साल 1991 में कल्याण सिंह के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रोंगटा के अपहरण के बाद पंजाब और हरियाणा में फरारी काटी थी। कहा जाता है कि इस दौरान उसने हथियारों का लंबा चौड़ा जखीरा जुटा लिया था। मुख्तार के बढ़ते रुतबे को देखते हुए साल 1994 में समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को अपने पाले में करने की कोशिश भी की थी, लेकिन साल 1994 में मुख्तार अंसारी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। मुख्तार ने जेल में रहते हुए गाजीपुर का उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। 1994 के गाजीपुर उपचुनाव के बाद में सियासी अदावतें बढ़ गईं। इसके बाद साल 1995 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। यही वक्त था जब मुख्तार अंसारी ने बड़ा माफिया बनने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। भाई अफजाल के सपा में जाने के साथ ही मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कद भी बढ़ने की शुरुआत हो गई थी। उसके ऊपर मुकदमे वापस करने का सिलसिला शुरू हो गया था। बताया जाता है कि इस दौरान गाजीपुर में एक IPS अधिकारी से मुख्तार अंसारी की ठन गई थी। यह कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने पर उन IPS को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ गया था। फिरौती के लिए अपहरण, हत्या और जबरन वसूली जैसे मामलों के आरोपी मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में मुलायम ने अभयदान दिया था। उसने अपना राजनीतिक, आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ समेत दर्जन भर जिलों में फैला लिया था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वो 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। 1996 के बाद मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था। साल 1996 में मुख्तार अंसारी की एंट्री विधानसभा में हो गई थी। धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का रसूख काफी बड़ा हो गया था, जिसके चलते उसकी सरकार में तूती बोलने लगी। वो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लोगों को धमकाने से लेकर हत्या, अपहरण और फिरौती बाएं हाथ का खेल हो गया। साल 2004 में STF ने सेना छोड़ने वाले ऐसे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जो चुपके से मुख्तार अंसारी को LMG और कारतूस मुहैया करा रहे थे। इस पर STF के शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इजाजत न मिलने पर उन्हें पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। जुलाई 2005 में STF और जौनपुर पुलिस ने कुछ अपराधियों से पूछताछ की। उस पूछताछ में आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी वाराणसी के सांसद, कांग्रेस सांसद राजेश मिश्रा की हत्या की साजिश रच रहा था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा था। राजेश मिश्रा मौजूदा वक्त में बीजेपी में आ गए हैं। मुख्तार पर हमलों, षड्यंत्रों, वसूली, अपहरण के दर्जनों केस दर्ज हुए, तो वहीं दूसरी ओर उसने राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से दुश्मनी का सफर जारी रहा। दोनों गैंगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई गहराती रही। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दोनों गैंगों ने जातिगत आधार पर नौजवानों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्हें कामयाबी भी मिली। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुख्तार अंसारी ने उठाया। मुख्तार अंसारी ने यादव, भूमियार, मुसलमानों का गठजोड़ खड़ा किया था। भूमिहारों, यादवों और मुसलमानों को लेकर भी एक बड़ा गठजोड़ था और इन्हीं की बदौलत लंबे समय तक अफजाल अंसारी विधानसभा में पहुंचते रहे। जैसे जैसे जातिगत जहर ने पूर्वांचल में पांव पसारे, वैसे वैसे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह कमजोर पड़ते गए और इसका फायदा लगातार मुख्तार अंसारी को होता गया। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। साल 2002 ने
मुख्तार अंसारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी। इसके बाद कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल के बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 गोलियां दागी थी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल का इलाका थर्रा उठा। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने से ये मामला नतीजे तक नहीं पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने इस केस में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता है तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों के मुकर जाने की वजह से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। हालांकि मुख्तार अंसारी भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। उस पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन DM और SP की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए। जून 2022 में बांदा जेल में DM ने छापा मारा था। उस वक्त मुख्तार के बैरक में दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना मिला था। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वो जो सुविधा चाहता वो उसे बैरक में ही मिल जाती। बताया जाता है कि मुख्तार जब ट्रांसफर होकर बांदा जेल आया तो उसके गुर्गे जेल के आसपास किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक किस्सा गाजीपुर जेल का है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताज़ा मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया। मुख्तार तब गाजीपुर जेल में DM समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा चुकी है।